हाँ, हेलो, नमस्कार। मैं आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, DRDO। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये इसलिए मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि युद्ध हो रहा पाकिस्तान से। लेकिन आपको मैं एक चीज़ अपने भाई के नाते मैं बता रहा हूँ कि आप जो आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज जो देखते हैं, प्लीज इसको देखना छोड़ दे। इसमें इतना ज्यादा न्यूज बना के दिखाया जा रहा है जो काफी गलत है। आप देखिए, यदि कोई भी चीज, आप कहीं भी कुछ होता है, कोई भी जेट प्लान प्लेन गिराया या कोई भी चीज गिराया या ये ड्रोन मार दिया या वो ड्रोन मार दिया, तो वो ऑथेंटिक जो चैनल है उससे देखिए। इंडियन एक्सप्रेस, या आप देख सकते हैं एक चैनल है शायद ITO, कुछ इस तरह का नाम है, वो देख सकते हैं। या और भी रविश कुमार जी को देख सकते हैं। या जो भी इंडियन आर्मी, जब तक या इंडियन डिफेंस में जब तक ऑफिशियल कोई भी चीज नहीं आ जाता तब तक विश्वास ना करें। और मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज को ना देखें। ये सब एक देश के लिए मानिए तो ये सब एक, मतलब, मोदी मीडिया है। इसको हम गोदी मीडिया भी कर सकते हैं। मोदी मीडिया या गोदी मीडिया, इसको कुछ भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जितना इसमें दिखाया गया। चलिए, ना आपका ज्यादा समय लेते हुए मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और काफी डीपली पढ़ूंगा। ये यूपीएससी लेवल तक, जो मेंस का जो होता है आंसर राइटिंग, उस लेवल तक मैं इसको बताने जा रहा हूँ। चलिए, पहले ये देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म जान चुके हैं। देखिए, आप एक चीज बताइए सिंपल वे में, डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बहुत दिन बाद लिख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है इस बोर्ड पे। इससे घबराना नहीं है, मैंने आपको समझाना। देखिए, इसका पहले होता है, इसका इंट्रो हम लोग जानेंगे। इंट्रो, इंट्रो जानेंगे। उसके बाद इसका इसका न्यूक्लियर वेपन पे बात करेंगे। तीसरा, अदर टेक्नोलॉजी बात करेंगे, अदर टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। चौथा, इसका केमिकल एंड बायोलॉजिकल 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 वेपन, इस पे बात करेंगे। पहला इंट्रो अभी हम बताऊंगा। दूसरा, न्यूक्लियर वेपन क्या होता है। तीसरा, इसका अदर अदर टेक्नोलॉजी क्या है। चौथा, इसका बेनिफिट, इसका कंक्लूजन, इसका चैलेंजिंग, ये सब पे मैं डिस्कशन करूंगा। ओके, चलिए एक ब्लैक पेज ले लेता हूँ। चलिए, देखिए, डीआरडीओ का फुल फॉर्म हम लोग जान समझ चुके हैं। इसका लिख देते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। चलिए, देखिए, डीआरडीओ जो स्टैंड फॉर होता है, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जिसका की एजेंसी जो होता है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो रेस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम फॉर इंडियन आर्म फोर्स। इंडियन आर्म फोर्स का जो, उसका क्या सिस्टम उसके लिए होगा और उसका क्या टेक्नोलॉजी होगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो किसका एजेंसी है, एजेंसी किसका है, डीआरडीओ का। आर यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? यस। जो भी है कमेंट भी आप लोग करके बताइएगा। देखिए, डिफेंस पॉलिसी का इंडिया का जो बेस है, डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया, यहां लिखिए, इंट्रो में लिख सकते हैं आप, डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन
किस पे बेस है? सेल्फ डिफेंस पे बेस है। किस पे? सेल्फ डिफेंस। और इंडिया का जो डिफेंस पॉलिसी होता है यह नॉट टू अटैक। इंडिया का जो डिफेंस पॉलिसी है, इंडिया डिफेंस पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी नॉट टू अटैक, नॉट टू अटैक। इसका क्या कहना है कि इफ यदि आप अटैक करोगे तो मैं भी उसका जवाब दूंगा, लेकिन मेरा ये पहला कभी भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे। इंडिया का जो डिफेंस एजेंसी है वो ये कभी नहीं कहता है कि हम आप पे पहले अटैक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और डीआरडीओ जो अंदर होता है, डीआरडीओ अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो स्टेबलाइज किया गया है, या ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है, यह रेस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे बताऊंगा जो आपको समझ में, ये रेस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। ये इसको स्टेबलाइज्ड भी किया गया इसी के लिए। या आप लिख सकते हैं, दूसरा पेज और ले लेता हूं, जस्ट वेट। हाँ, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टेबलाइज्ड फॉर, हम ये भी कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट उसका हथियार होता है या बहुत कुछ होता है, उसमें हथियार होता है, वो किस तरह का कपड़ा पहनेगा, उसमें कौन सा क्या यूज किया जाएगा जिससे उस पर कोई भी अटैक करेगा, या मतलब AK-47 से भी अटैक करेगा। जैसे जैकेट उकेट देखते हैं ना, जिसको ब्लैक प्रूफ जैकेट कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, नॉट ब्लैक, बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है वो भी डीआरडीओ के ही अंदर आता है। ठीक, देखिए डीआरडीओ का ये क्या हुआ, इंट्रो। मैं पहला इंट्रो का बात किया था ना, ये इसका इंट्रो हुआ। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का काम क्या है? ये एक डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया विच इज बेस्ड ऑन सेल्फ डिफेंस। इंडिया का जो डिफेंस पॉलिसी है, नॉट टू अटैक। देखिए, इफ वी मतलब इफ, बट, लेकिन एक चीज है, इफ अटैक रिटेलिटी a step will be decisive। यदि आप अटैक करोगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। डीआरडीओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस which is responsible for the research and development of defense equipment। Are you understand my point or not? यदि आप अंडरस्टैंड हो गए, समझ गए हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं। यदि नहीं समझे हैं तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, भैया इस जगह नहीं समझे, या जो भी मुझे मांगते हो आप लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं डीआरडीओ का। डीआरडीओ इस तरह का आप पॉइंट बना सकते हैं, डीआरडीओ इस तरह बना लो, इसके बाद इस पे लिखो, इस तरह होता, इस तरह का पेन लेते हैं। पहला लिखना है कि स्टेबलाइज्ड कब हुआ, स्टेबलाइज्ड इन लिखना है 1958,
1958। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये पूछ सकता है आपसे हर एग्जाम में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली। डीआरडीओ का एक स्लोगन, ओ सॉरी, इसका एक इसका एक स्लोगन है, वो मैं बता रहा हूँ। इसका एक स्लोगन है, हिंदी में बलस मूल विज्ञानम, शायद इसी तरह का स्लोगन है, और इंग्लिश में कहते हैं साइंस इज पावर, या आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज द साइंस, या लिखते हैं साइंस इज पावर, साइंस इज पावर, ये इसका स्लोगन है। और या हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, इज इन साइंस, ये। और हिंदी में इसको बोल सकते हैं बलस मूल विज्ञानम, बलस मूल विज्ञानम, ठीक। ये मिनिस्ट्री, इसका इस मिनिस्ट्री जो होता है, मिनिस्ट्री अंदर डिफेंस, अच्छा न, अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सॉरी, इसको इरेज करते हैं, इसको लिख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके अंदर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखिए डीआरडीओ के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद और आप एक चीज लिख सकते हैं, इसका जो हेड है, अभी जो डीआरडीओ का हेड है डॉक्टर समीर, क्या है, डॉक्टर समीर। और जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, वो चेयरमैन है डीआरडीओ का, ठीक। चलिए इतना चीज हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, डीआरडीओ के बारे में इतना चीज बोल दी, अब डीआरडीओ का रोल क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ डीआरडीओ, रोल ऑफ डीआरडीओ, रोल ऑफ डीआरडीओ, रोल ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ का रोल क्या है, पहला देखिए आप नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट रोल है कि ये मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर क्या, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न दुनिया में रहोगे तो कुछ करना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या हम इसको लिख सकते हैं आर एंड डी। देखिए डीआरडीओ का जो रोल होता है वो मॉडर्न इक्विपमेंट, जैसे अभी मानिए एक एग्जांपल, पहले गांव घर में पढ़ लेते थे, हाफ पैंट में पहन के पढ़ लेते थे, लेकिन जैसे आप गांव से बाहर जाते हो तो आप हाफ पैंट में नहीं रहते हो, आप क्या हुए, मॉडर्न हो गए। एक समय सब चीज का होता, मॉडर्न हो गया। इसी तरह आर्मी का हथियार मॉडर्न करना काफी जरूरी है, उसका जो इक्विपमेंट है वो भी मॉडर्न करना काफी जरूरी है। मतलब इट प्रोवाइड मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और दूसरा जो है इट प्रोवाइड arms and other facility भी देता हूं ऑन द डिमांड ऑफ, किसके डिमांड पे, मिलिट्री के डिमांड, ऑन द डिमांड ऑफ मिलिट्री। उसका क्या डिमांड है, देखो पहले तो ये कर दिया मॉडर्न इक्विपमेंट ही प्रोवाइड करेगा, इसका और एक चीज प्रोवाइड करता आर्म्स,
हथियार, और उसका क्या फैसिलिटी है, अदर फैसिलिटी ऑन द डिमांड ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का क्या डिमांड है वो भी ये प्रोवाइड करता। चलिए, तो अब दोनों को मिला के लिखना। अब दोनों को मिला के इसको लिखना है। ये फर्स्ट हो गया, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड हुआ, ये दोनों मिला के लिखो। देखो फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों मिला के लिखना है कि रोल ऑफ डीआरडीओ, रोल ऑफ डीआरडीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज very important, very important for modernization of modernization of military, because क्यों, क्योंकि विपन्स जो होता है, क्योंकि विपन्स आर नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, weapons are not available for sale across world, across world। देखिए होता क्या है, ऑन यूनिफॉर्म इकोनॉमिक कंडीशन, ऑन यूनिफॉर्म इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन होता क्या, मैं बता रहा हूँ। रोल ऑफ डीआरडीओ दोनों को मिला के हम देख लिए हैं, वो इसको प्रोवाइड करता है। आप यहाँ आप देखें ना ऊपर में, इसका क्या रोल, ये प्रोवाइड मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये प्रोवाइड आर्म्स एंड अदर फैसिलिटी ऑन द डिमांड ऑफ मिलिट्री, का जो डिमांड होता है उसके अनुसार ये उसको प्रोवाइड करता। अब ये दोनों मिला के लिखते हैं कि रोल ऑफ डीआरडीओ जो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री, बिकॉज वेपन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर सेल। वेपन्स जो भी है, जैसे मानो कि कोई भी हथियार है वो सेल नहीं किया जाता, ये चीज आपको नोटिस करना है। वो सेल्फ अपने खुद बनाना है, उसको खुद बनाना है, और हम लोग भी सेल नहीं कर सकते, और ये हमारे वर्ल्ड में मिलता नहीं है, तो हम लोग को खुद डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को सेल्फ रिलायंस बनना है रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स। आप लिख सकते हैं बिकॉज, क्यों, क्योंकि हेंस में लिख सकते हैं, हेंस में लिख दीजिए, इट इज कंपल्सरी, हेंस में यहां लिख दीजिए, इट इज कंपल्सरी, इट्स कंपल्सरी, इट कंपल्सरी फॉर इंडिया, इसके लिए फॉर इंडिया, फॉर इंडिया टू बिकम सेल्फ रिलायंस, हम लोग को बनना काफी जरूरी है, बिकम सेल्फ रिलायंस। खाना कम खाएंगे लेकिन हथियार आना चाहिए, काफी जरूरी है भाई। आप अभी देख रहे होंगे रिगार्डिंग हम लोग जो टैक्स देते हैं, आज मैं आप लोग को बताते इसको लिखा रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स। देखिए हम लोग जो टैक्स देते हैं 18% जीएसटी देते हैं, स्टेट का 9% होता है, 9% सेंटर का होता है। हम लोग जो भी चीज देते हैं टैक्स में, चाहे वो कोई चीज पे देते हैं, मतलब खाने पीने के सामान पे, वो यूज होता है हम लोग का इसी सब चीज में। आज पता चला होगा कि हम लोग का टैक्स देना कितना जरूरत है, टैक्स देना चाहिए हर इंसान को। मैं भी अपने घर से टैक्स देता हूँ, मेरा भी कटता है टीडीएस, हर इंसान को टैक्स देना चाहिए, चाहे आपका इनकम यदि मोर देन 5 लाख है तो मैं ये मानता हूँ कि टैक्स देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमी जो हमारे देश का, वो काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि हमारे देश के बीच में, मतलब देखिए होता क्या है कि आपके पास मॉडर्न इक्विपमेंट रहेगा ना, मान एक चीज मैं आपको एग्जांपल छोटा सा गाँव से देता हूँ, आपके पास एक अच्छा घर रहेगा ना, तो आपके पास पैसा रहेगी नहीं रहे, आदमी आपका इज्जत करेगा। आपके पास हथियार है ना AK-47,
तो जरूर है कि यदि मैं भी इज्जत आपका ना भाई इसके पास ये है इससे मतलब, वही चीज होता है। देश को चाहिए अच्छी अच्छी इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका इज्जत के लिए भी। मानिए कि इंडिया का यदि अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रहेगा, जैसे चांद पे हम लोग ये दे दिए, चंद्रयान 3 लॉन्च किया, तो हम लोग का क्या हुआ, देश विदेश में क्या हो गया, हम लोग का इज्जत बढ़ा, हम लोग का देश का इज्जत बढ़ा। ये मोदी जी काफी अच्छा काम किया, ये मैं भी मानता हूँ और दुनिया को भी मानना चाहिए। और देखते होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ इनिशिएटिव लिया, मतलब इस पे कुछ संशोधन किया, देखिए वो भी मैं बता रहा हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक इनिशिएटिव, इसी के कारण क्या हुआ, सम इम्पोर्टेंट स्टेप देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन आउट, टेकन बाय, नॉट आउट, टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक, क्या, टू मेक इंडिया सेफ एंड सिक्योर, टू मेक इंडिया, देखिए अपने मन से लिखिए, सेफ एंड सिक्योर, इस तरह लिखिएगा तब आपको याद हो जाएगा। टू मेक, सोच सोच के रखें, टू मेक सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम एनी, कहां से, किससे, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एग्रीगेशन, एक्सटर्नल, ओ सॉरी, एक्सटर्नल एग्रीशन, एक्सटर्नल एग्रीशन, ये काफी जरूरी है। देखिए पहला स्टेप लिया, आप देखे होंगे रिफॉर्म इन डीआरडीओ, रिफॉर्म इन डीआरडीओ में रिफॉर्म किया है पहला। दूसरा देखिएगा फाइनेंशियल इंपावरमेंट हुआ, फाइनेंशियल इंपावरमेंट, इंपावरमेंट। तीसरा एफडीआई, एफडीआई अप टू 74% ऑटोमेटिक रूट से, ऑटोमेटिक रूट से अब तो 74% था पहले, लेकिन अब जो है 100% कर दिया, गवर्नमेंट रूट से, गवर्नमेंट रूट से अप टू 100%, अब तो 100% कर दिया। चौथा आपको लिखना है, जैसे हम लोग का लेटेस्ट वेपन है, लेटेस्ट वेपन कौन है, ड्रोन। अभी ड्रोन का आप देखिएगा, अभी यदि शेयर मार्केट को देखिएगा ना, गिरा है, देखिए गिरने का कारण क्या बता रहा, अभी जो भी आदमी डिफेंस में पैसा लगाएगा उसका पैसा बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा बताते, अभी आने वाला समय में ड्रोन का इतना मांग हो जाएगा जिसका जवाब, हर चीज में ड्रोन, ड्रोन का काफी ज्यादा, आप देखते हैं शादी में इतना छोटा ड्रोन का इतना यूज होता है, तो आप सोचिए कि देश के लड़ने के लिए काफी कितना बड़ा ड्रोन होगा, वो काफी ज्यादा यूज होगा। इसके बाद विक्रम आदित्य, विक्रम आदित्य, विक्रम आईएनएस, आईएनएस विक्रम आदित्य, तो नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, आईएनएस, आईएनएस विक्रम आदित्य, विक्रम आदित्य। और कौन था लेटेस्ट इक्विपमेंट, क्या था, आईएनएस कोलकाता भी है शायद, आईएनएस कोलकाता मुझे याद है थोड़ा मोड़ा, आप देख सकते हैं आईएनएस कोलकाता। चलिए इतना ही लिखिए। अब एक चीज और आप देखे होंगे कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर, अग्निवीर गांव घर में देखते हैं हीरो बनता है, वही अग्निवीर स्कीम। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं, अग्निवीर अच्छा, बोलिए कैसे अच्छा है, कि आप 4 साल जो इसमें काम करते हैं, देश के लिए काम किए, आपको फिर कहीं जॉब मिल जाता तो आपका सैलरी इसमें काफी अच्छा रहता। जरूर है कि बिहार पुलिस से, तो बिहार पुलिस जो है ग्रेड 3 लेवल एग्जाम होता है, और इसमें होता क्या है बिहार पुलिस में, मैं बताता हूँ, ये कांस्टेबल टाइप का एग्जाम, कांस्टेबल से अच्छा है भाई ये अग्निवीर, विल रिड्यूस
will reduce age, average age of Indian soldier, Indian soldiers। अग्निवीर में इम्प्लीमेंटेशन करके एवरेज एज को रिड्यूस कर दिया गया, इसलिए कि जवान रहेगा, देश के लिए लड़ेगा, उसके पास ताकत रहेगा, पूरा आदमी लड़ पाएगा भाई, नहीं लड़ पाएगा। और एक चीज और है, पब्लिक अवेयरनेस काफी ज्यादा हुआ, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस। छठा, हाँ यूज ऑफ, हम एक चीज लिख सकते हैं, यूज ऑफ रडार, रडार का यूज होता था ना, रडार, यूज ऑफ रडार फॉर क्या, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। चलिए इसके बाद इसको, अब इसका एक ये लिख लीजिए, कंक्लूजन क्या निकला इसका, लिख सकते हैं, ऑल दिस इनिशिएटिव आर strengthen, strengthen, strengthen इंडियन नेशनल सिक्योरिटी, हमारे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी, improving condition about, improving condition about security, improving condition about security। सही बात है, हमारे क्या हुआ, ये सुरक्षा को काफी ज्यादा बढ़ाया, जितना भी इनिशिएटिव है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी इंप्रूविंग किया है, और सिक्योरिटी कंडीशन भी इंप्रूव किया है। न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, ये मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट करूंगा, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, ये मैं नेक्स्ट डे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। ओके, थैंक यू, फिर कभी मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार बोलूंगा कि न्यूज ना देखे आज तक, एबीपी न्यूज एनी अदर, आप देखिए तो इंडियन एक्सप्रेस को देख सकते हैं, थोड़ा मोड़ा आप रवीश जी को देख सकते हैं, रवीश कुमार जी को काफी अच्छा बताते हैं। वो सब आपको जो है ना मेंटली क्या करेगा, मेंटली आपको वीक बना देगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो सब न्यूज ना देखे, वो सब झूठा न्यूज है, सब झूठा न्यूज है। ओके, आज इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।